हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय। आप हो फिजिक्स अनबॉक्सिंग पे। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। वापस से समझेंगे इस चीज़ को। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार उसको चेकआउट जरूर करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। ठीक है, मतलब एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट लेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। किसकी वजह से फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। देखना एक बार, तो इसके नाम से स्टार्ट करो जरा। नाम है इसका विद्युत द्विध्रुव। तो हमको एक क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल लेना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो कैसे बनाते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, इससे r दूरी पे कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इस पॉइंट पे क्या लेते हैं, एक आवेश लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने q आवेश लिया है, तो आप जानते हो यहाँ पे अगर मैंने q आवेश लिया है तो विद्युत द्विध्रुव की ये खासियत होती है कि दोनों आवेशों के परिमाण क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे q है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, q आना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर एक चीज़ और जानते हो आप, दोनों आवेश होते हैं ना, उनकी नेचर क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर मैं यहाँ पे अगर माइनस लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसको पॉजिटिव लेके चलते तो ये क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच की दूरी हम क्या लेके चलते थे, 2a लेके चलते थे, याद है आपको। ठीक है, फिर इन पे कोई यहाँ पे कोई पॉइंट लेते थे, मिड पॉइंट लेते थे। ठीक है, इस मिड पॉइंट को यहाँ पे नाम देते थे ओ पॉइंट नाम देते थे। तो बताओ ये टोटल डिस्टेंस अगर 2a है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? आप बोलते हो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। और ये जो रिमेनिंग है ये भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। वापस से टोटल अगर ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। ठीक है, फिर एक चीज़ देखना, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है अक्षीय पॉइंट, अक्षीय बिंदु है। अक्षीय बिंदु का मतलब हमने दो स्थितियाँ देखी थी, एक तो एक्स अक्ष पे और एक निरक्ष पे। और एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष किसको बोलते हैं यहाँ पे, एक्सियल लाइन किसे बोलते हैं, कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा यही है, इनको जोड़ने वाली ये रेखा है। ठीक है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली सीधी रेखा को ही क्या बोलते हैं, अक्षीय रेखा बोलते हैं या फिर एक्सियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या ले ली मैंने, एक एक्सियल लाइन लेनी है। ठीक है, अब इस लाइन पे आपको एक क्या कंसीडर करना है, एक पॉइंट कंसीडर करना है। देखो, एक बिंदु लेना है, एक पॉइंट कंसीडर करना है। ये पॉइंट आप इस तरफ भी ले सकते हो, आप ये पॉइंट इस तरफ भी ले सकते हो। मान लो मैंने ये पॉइंट इस तरफ ले लिया है। ठीक है, ये अक्षीय रेखा है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट कहाँ पे लेना है, हमको अक्षीय रेखा पे लेना है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है। इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ यहाँ पे पॉइंट P। ठीक है, इस पॉइंट P पे मेरे को फाइंड करना है विद्युत क्षेत्र। क्या फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र। इस पॉइंट P पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इसका मतलब सीधा समझ सकते हो। देखो, इतना समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना सा बताओ मेरे को कि ये प्लस Q इस पे विद्युत क्षेत्र बनाएगा या नहीं बनाएगा। पहले इस चीज़ को यहीं पे रोको एक मिनट, एक चीज़ सुनना। ये आप जानते हो कि ये कोई Q आवेश है। ठीक है, इससे r दूरी पर कोई पॉइंट अगर P लेके चल रहे हो आप, तो ये Q इस पॉइंट P पे क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है? आप बोलोगे करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। कितना उत्पन्न करता है? पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। बताओ कितना आता है? K आता है, Q आता है, और यहाँ की क्या आती है, डिस्टेंस का क्या आता है, स्क्वायर आता है, यानी कि KQ/r²। ये Q कौन सा लेना है आपको? यहाँ पे मैंने वहाँ पे बताया था, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो बताओ, इस Q की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, Q। ठीक है, अगर यहाँ पे ये Q1 होता तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ता मेरे को, Q1। बात क्लियर है यहाँ तक? और इस आवेश से इस बिंदु के बीच की क्या लेनी होती है, डिस्टेंस। तो एक चीज क्लियर हो चुकी है माइंड में कि किसी भी आवेश से r दूरी पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र चाहिए तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा KQ/r²। तो अब एक चीज क्लियर करते हुए यहाँ पे सुनना, ये प्लस Q इस पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, आपका आंसर होगा करेगा। ये माइनस Q इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, करेगा। ठीक है, अब कितना करेगा वही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे करने वाले क्या है, ये प्लस Q की वजह से इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, इस माइनस Q की वजह से इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। दोनों को क्या कर लेंगे, एक सम्मिलित रूप से लिख के देखेंगे तो ही क्या आ जाएगा, वहां पे विद्युत द्विध्रुव आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल आ जाएगा। अब इस टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ से ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जरा, एक चीज और याद रखने वाली बात ये थी यहाँ पे कि इस Q से अगर यहाँ पे इस पॉइंट P की अगर दूरी हम लेते हैं तो ये माइनस Q क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। अगर माइनस Q से इस पॉइंट P की दूरी लेते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। तो हमको एक ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जो इन दोनों के ही कहाँ पे स्थित हो, बीच में स्थित हो। तो यहाँ पॉइंट O से
इस पॉइंट O से इस पॉइंट P की दूरी कितनी लेके चलते हैं हम, याद रखना स्मॉल r लेके चलते हैं। d भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, स्मॉल r लेके चल रहे हैं। तो ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। वापस एक बार सुनना, देखो आपको क्या लेना था, एक विद्युत द्विध्रुव लेना था, इलेक्ट्रिक डायपोल। मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया जिसमें क्या है, एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी लेनी है, 2a लेनी है, अल्प दूरी लेनी है। मैं इस माइनस क्यू वाले पॉइंट को पॉइंट a नाम दे दूं, प्लस क्यू वाले पॉइंट को पॉइंट b नाम दे दूं, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया है। फिर देखो विद्युत द्विध्रुव के बाद कौन सा अक्ष लेना है, अक्षीय रेखा लेनी है। दो टाइप पढ़े थे, अक्षीय और निरक्ष। तो ये कौन सी लाइन ले ली मैंने, अक्षीय रेखा ले ली है। इस अक्षीय रेखा पे एक क्या लेना है, पॉइंट लेना है। ये पॉइंट आप इस तरफ भी ले सकते थे, ये पॉइंट आप इस तरफ भी ले सकते थे। मैंने मान लो इस तरफ ले लिया है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या निकालना है मेरे को, विद्युत क्षेत्र। तो एक चीज जानते हो, देखो ये माइनस क्यू इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र बनाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि Q आवेश r दूरी पे क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है, जो कितना बनाता है, KQ/r² बनाता है, ठीक है। तो देखो जरा, ये माइनस क्यू इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र कितना बनाएगा, उसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे E। विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से, A की वजह से, तो मैं इसको नाम दूंगा EA। इसी प्रकार प्लस क्यू इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र बनाएगा, उसको मैं नाम दूंगा विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से, B की वजह से, यानी कि EB, ठीक है। तो देखो इस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, दिशा किस तरफ होगी। आप एक चीज पहले से भी जानते हो कि माइनस क्यू आवेश की वजह से, मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा कैसे होता है, अंदर की ओर होता है। मतलब अगर इस पॉइंट पे आप परीक्षण आवेश ला के रखते, Q0 ला के रखते, तो ये Q0 को अपनी तरफ खींचता, मतलब इस तरफ बल लगा था। जिस तरफ बल होता है उसी तरफ क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। तो ये माइनस क्यू इस पॉइंट P पे जो भी आवेश रहा होगा, Q0 चार्ज रहा होगा, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी, कौन से वाली विद्युत क्षेत्र की दिशा लेंगे, यहाँ पे हम इसको नाम देंगे यहाँ पे EA, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेक्टर, क्योंकि EA वेक्टर से तात्पर्य ये है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। EA वेक्टर या फिर EA भी बोल सकते हो अगर सदिश रूप की बात नहीं करें तो हम। इसी प्रकार ये प्लस क्यू इस पॉइंट P पे जो विद्युत क्षेत्र बनाएगा वो किस तरफ बनाएगा, डायरेक्शन कैसी होगी। आप जानते हो कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा ही कैसा होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक है, बाहर की ओर होता है। मतलब अगर यहाँ पे आप Q0 ला के रखते, Q0 परीक्षण आवेश ला के रखते, तो ये Q0 भी प्लस का होता, ये भी प्लस का होता। तो प्लस प्लस के मध्य क्या लगता, प्रतिकर्षण। मतलब ये वाला आवेश बाहर की तरफ जाना चाहता, इस पे बल इस तरफ लगता। और एक चीज क्लियर है कि जिस तरफ बल होता है उसी तरफ क्या आता है, विद्युत क्षेत्र आता है। तो इस पॉइंट P पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी डायरेक्शन कैसी रही होगी, इस तरफ रही होगी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसको कौन सा विद्युत क्षेत्र की वजह से, ये पॉइंट B की वजह से, तो विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से, पॉइंट B की वजह से। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, आई होप, ठीक है। देखो इस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पे एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ, वो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। इसी प्रकार प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र बना, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप से पूछा जा सकता है, ये एक क्वेश्चन ही बन चुका है, ठीक है, और ये आपको आना चाहिए। पहले हम माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र जिसका मान है EA, इसी प्रकार प्लस क्यू की वजह से पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र पॉइंट B, EB बोलेंगे इसको ना, EB विद्युत क्षेत्र, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, और वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसकी थ्योरी लिखनी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में क्या लिखेंगे, देखो AB एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे लिख दूं मैं, AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB एक विद्युत द्विध्रुव, AB एक विद्युत द्विध्रुव है। अब आपको विद्युत द्विध्रुव बोल दिया ना आपने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बताना पड़े कि यहाँ पे हम माइनस क्यू आवेश लेके चल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश लेके चल रहे हैं। ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, दो चार्ज लेने हैं जिनके परिमाण इक्वल हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो, मतलब डायरेक्शन सॉरी उन पे साइन है वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु O से, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, है ना, स्मॉल r दूरी पर बिंदु कौन सा है, P है क्या, बिंदु कौन सा है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। वापस सुनना मेरे को,
क्या बोला मैंने, एक विद्युत द्विध्रुव है AB, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर मेरे को क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र बताना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ये इसकी थ्योरी है। अब हम करने वाले क्या है, यहाँ पे आप जानते हो कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे गुरुजी कैसे निकालोगे, अरे कुछ नहीं है, -q की वजह से बिंदु P पे जो विद्युत क्षेत्र होगा, देखो हम निकाल के बता रहे हैं, यहाँ पे लिख दे लाइन -q, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप इस चीज को, बिंदु A पर स्थित, कहाँ पे, बिंदु A पर स्थित कौन सा आवेश है, बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण कौन से बिंदु पे देखना है, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र बताओ कितना होगा, बिंदु A पर कौन सा आवेश, -q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो उसको हमने नाम दिया था, याद करो, EA नाम दिया था क्या, ठीक है, EA नाम दिया था। उसका मान कितना होता है, पहले तो आता है K, देखो यहाँ पे देखो K आता है, फिर क्या आता है Q, कौन सा Q लेना है, जिसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आवेश लेना पड़ेगा, -q। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, तो माइनस तो यहाँ पे क्या दिखाता है, प्रकृति बताता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, सिर्फ और सिर्फ Q लेंगे, -q क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, परिमाण की, KQ बटे में क्या आएगा, r²। तो बताओ यहाँ से इस पॉइंट A से पॉइंट P की टोटल डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, आप बोलोगे P से लेके O तक r है, स्मॉल r है, तो बताओ ये वाली कितनी है, A है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, वापस से सुनना, ये यहाँ से यहाँ तक A है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, r है, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है, r प्लस A है क्या, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, r प्लस A का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे r की दूरी का क्या लेना होता है, स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, r² लिख दिया है। समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो मैं एक बार वापस लिख के बता रहा हूँ पूरी चीज़ को, देखो जरा, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इस -q की वजह से इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र चाहिए, ठीक है, और आप जानते हो जैसे ये कोई आवेश है, इसकी वजह से इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो आप क्या लिखते हो, K आएगा, Q जिसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है विद्युत क्षेत्र, Q1 की वजह से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है Q1। फिर इन दोनों के मध्य की क्या लेनी है, दूरी, मैंने क्या ले लिया, दूरी, आवेश से उस बिंदु P की क्या लेनी है, दूरी, फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखो -q से बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये यहाँ से यहाँ तक A है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, r है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस A हो जाएगी। वो लाइन लिख दी है, देखो हम क्या करने वाले हैं, -q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या देखने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र देखने वाले हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बिंदु A पर स्थित, बिंदु A पर कौन सा आवेश स्थित है, -q, तो बिंदु A पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देखना है, और आपको पता है कि A की वजह से इस पॉइंट P पे जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, आप बोलोगे EA है, क्या है, EA, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, EA लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र A की वजह से। फिर EA के बाद क्या लिखते हैं, पहले आता है K, फिर क्या आता है Q, कौन सा आवेश आता है, Q, मतलब किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, -q की वजह से, तो यहाँ पे हम माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, तो परिमाण की बात करने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ q आएगा। फिर इन दोनों के बीच की क्या आएगी, डिस्टेंस, इस A से बिंदु P की जो डिस्टेंस आएगी वो यहाँ पे लिखनी है। तो आप बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आप जानते हो कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, r है, टोटल ये कितना है, r है। इसमें अगर मैं ये A जोड़ दूँ तो ये पूरी आ जाएगी क्या, देखो यहाँ से ये यहाँ तक कितना है, A है, ये A है, ये R है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, R प्लस A, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, R प्लस A का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दूरी का क्या होता है, स्क्वायर। ये परिमाण आ चुका है, ये चीज़ किसको दिखा रही है, परिमाण को। अब दिशा दिखाने के लिए मेरे को एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो बताओ A की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है बिंदु P पर, उसकी डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ है क्या, देखो EA की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो इसको क्या लिखेंगे, P से A की तरफ, है ना, PA की दिशा में, PA की दिशा में, ये चीज़ किसके लिए लिख दी मैंने, दिशा के लिए, PA की दिशा में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये परिमाण है और ये मैंने क्या लिख दिए, डायरेक्शन, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे मैं यूनिट वेक्टर भी लिख सकता था, एकांक सदिश भी लिख सकता था, लेकिन वो चीज़ थोड़ी आपको क्या लगती, अटपटी सी लगती, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया है EA। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, EB भी निकालेंगे, ठीक है, EB।
ई बी किसकी वजह से है, बिंदु बी की वजह से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी पर स्थित बिंदु, बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। मैंने क्या लिखा यहाँ, अभी मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, देखो, बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। तो बताओ बी के कारण जो बिंदु पी पे जो विद्युत क्षेत्र है आपको दिख रहा है कितना है, ई बी है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना लिखेंगे हम, ई बी लिखेंगे, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, के, पहले क्या आएगा, के आएगा। फिर उसके बाद क्यू, तो यहाँ पे किस आवेश की वजह से, प्लस की वजह से है। तो यहाँ पे प्लस ना लिख के सिर्फ और सिर्फ क्यू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ परिमाण की, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगी, दूरी का स्क्वायर आएगा, दूरी का स्क्वायर। तो बताओ बिंदु बी से बिंदु पी की जो डिस्टेंस वो कितनी होनी चाहिए। आप बोलोगे ये टोटल डिस्टेंस अगर आर है, इस आर में से अगर मैं इसको घटा दूं ए को, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी क्या। मैं बोल रहा हूँ इस आर में से इस ए को माइनस कर दो, ये आ जाएगी क्या। तो बताओ आर में से ए को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई है, आर माइनस ए आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर ये चीज़ परिमाण को दिखा रही है, अब हम लिखेंगे दिशा को। तो इस बिंदु बी के कारण इस बिंदु पी पे जो विद्युत क्षेत्र है वो ई बी है, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो बताओ बिंदु बी से पी की ओर है क्या दिशा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी पी की दिशा में, किसकी दिशा में है, बी पी की दिशा में। ये चीज़ मैंने लिख दी है दिशा के लिए। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा है, फर्स्ट है। तो देखना यहाँ पे हमने ई बी भी निकाल लिया है और ई ए भी निकाल लिया है। कहने का मतलब इस पॉइंट पी पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, विद्युत क्षेत्र आएगा, वो किस किस की वजह से होगा, आपको दिख रहा है इस पी पे विद्युत क्षेत्र है ई ए है, जो किसकी वजह से है, माइनस क्यू आवेश की वजह से है। और एक इस पे विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, ई बी, मतलब ये किसकी वजह से बन रहा है, प्लस क्यू आवेश की वजह से बन रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र है ई ए और ई बी, कौन कौन से हैं, एक तो है ई ए, ठीक है, और एक है ई बी। मेरे को ये बताओ इन दोनों में से ज़्यादा विद्युत क्षेत्र कौन सा है, या फिर ये दोनों बराबर है, ठीक है। मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पी पे जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो क्या परिमाण में इक्वल है या फिर अलग अलग है। आपका आंसर होगा, आप एक इसके बारे में सोचो और सोच के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों में से ज़्यादा कौन है और कम कौन है, या फिर ये बराबर है। देखो आप जानते हो कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो के यहाँ पे भी है और के यहाँ पे भी है, ई ए में भी है और ई बी में भी है, ठीक है। फिर क्यू आप जानते हो कि यहाँ पे जो आवेश होता है उसका परिमाण क्या होता है, इक्वल। तो के भी बराबर है दोनों में, क्यू भी बराबर है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, दूरी पे। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, जो विद्युत क्षेत्र है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, ठीक है। अब जहाँ पे दूरी ज़्यादा होगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र कम होगा, और जहाँ पे दूरी कम होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जहाँ पे दूरी ज़्यादा होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र कम होगा, और जहाँ पे दूरी कम होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। ये चीज़ तो आप जानते हो कि ये कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक चीज़ बताना मेरे को, ए से बिंदु पी की दूरी ज़्यादा है, क्या है, दूरी ज़्यादा है। तो दूरी ज़्यादा होती है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। बी से इस पॉइंट पी की दूरी क्या है, कम है, दूरी कम है तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा। या फिर ये मेरे को ये बताओ, क्या पॉइंट ए से बिंदु पी की दूरी और पॉइंट बी से पी की दूरी बराबर है क्या। आप बोलोगे बराबर नहीं है, तो ई ए और ई बी बराबर नहीं हो सकते। अब कौन ज़्यादा है कौन कम है, जिसकी दूरी कम होगी, जिसकी दूरी कम होगी वहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा। तो बताओ बी की बिंदु पी से जो दूरी है वो कम है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा। तो कौन सा विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, ई बी ज़्यादा होगा, ठीक है। यही चीज़ समझानी थी मेरे को। अब आगे देखना जरा, आपको पता चल गया है कि जो पॉइंट बी है वहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र पॉइंट बी पे प्लस आवेश की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बन रहा है, उसका परिमाण क्या है, ज़्यादा है, वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस पॉइंट पी पे टोटल विद्युत क्षेत्र देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र देखना चाहते हैं, ठीक है। परिणामी विद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है
कि इस पॉइंट पी पे कुल विद्युत क्षेत्र कितना है। तो आप कैसे निकालोगे, आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र ई ए तो इस डायरेक्शन में है, एक विद्युत क्षेत्र ई बी इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पी पे परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं ना, पॉइंट पी पे परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो बताओ ये किसके बराबर होगा। आप जानते हो ई ए और ई बी दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश है। और सदिशों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, एक की डायरेक्शन ये है और एक की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे दोनों के जो बीच का एंगल है बताओ कितना है, यहाँ पे 180 है क्या। और जहाँ पे 180 होते हैं जो सदिश होते हैं उन दोनों को एक दूसरे में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं। अब आप बोलोगे कैसे घटाते हैं, देखो एक फॉर्मूला आता है, मैं आपको बता दूं यहीं पे फॉर्मूला आता है सदिशों के लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, साइड में आता है कोस थीटा, फिर यहाँ पे क्या लगा होता है अंडर रूट, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर एंगल कितना है बताओ 180 है क्या, तो यहाँ पे कितना रखोगे आप 180, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। फिर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, फिर क्या लगेगा इस पर अंडर रूट लगेगा, इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो p माइनस क्यू आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी एंगल अगर 180 हो तो वहाँ पे दोनों सदिशों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे इन दो सदिश हैं ई ए और ई बी, इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये होता है, तो ध्यान देना हम यहाँ पे ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। तो ज़्यादा कौन सा है, ई बी है, और कम कौन सा है, ई ए है। तो ई बी माइनस क्या लिखेंगे, ई ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई बी माइनस ई ए लिखेंगे। या फिर यहाँ पे अगर एक चीज़ और गौर करना, अगर ये दोनों सदिशों की दिशा एक तरफ ही आ जाती तो दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इनको माइनस किया है। और माइनस करने की वजह मैंने बता दी है, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना आता है, 180 आता है, और कोस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। और उस फॉर्मूले में रखोगे आप रिजल्टेंट वाले में, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू आता है। तो यहाँ पे मतलब p में से q को घटाना, और p वहाँ पे क्या था, ज़्यादा था, और q क्या था, कम था। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, ई पी बराबर ई बी माइनस ई ए। अब मेरे को बताना ई पी, पॉइंट पी पे कुल विद्युत क्षेत्र आ चुका है। ई ए सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र ना, ई बी भी सदिश राशि है, उसी प्रकार ई पी भी क्या होगी, सदिश होगी। तो इसकी डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखो ई पी की जो डायरेक्शन है, इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, वो हमेशा ज़्यादा वाले सदिश की ओर ही होती है। किसकी तरफ होती है, ज़्यादा वाले सदिश की ओर। तो बताओ ई बी ज़्यादा है और ई ए क्या है, कम है। तो ज़्यादा परिमाण किसका है, ई बी का है। तो ई बी की तरफ ही क्या होगा, यहाँ पे इसी डायरेक्शन में क्या आएगी, यहाँ पे ई पी की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, ये जो डायरेक्शन बना रहा हूँ मैं, ये डायरेक्शन किसकी है, ई पी की है। ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी है, ई पी की है। क्लियर है। यहाँ पे बी की तरफ ही क्यों ली है, क्योंकि ज़्यादा कौन है, बी वाला है, तो बी की तरफ क्या आएगा, ई पी की डायरेक्शन आएगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमने देख लिया कि जो बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है, ई बी माइनस ई ए होता है। अब आपको क्या करना है, ई बी की जगह ई बी की वैल्यू रखनी है। पॉइंट बी के कारण विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए के कारण विद्युत क्षेत्र, दोनों की वैल्यू रखो और आंसर बताना है। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो ई पी की जगह क्या आएगा, ई पी ही आएगा। ठीक है, अब ई बी, पॉइंट बी की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना था, आपने देखा था के था, क्यू था। ठीक है, क्यू था और क्या था यहाँ पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर था, मतलब आर माइनस ए का क्या था, स्क्वायर था। फिर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। ई ए क्या है, पॉइंट ए की वजह से यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र वो कितना था, के आता है, क्यू आता है, फिर दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे r प्लस ए का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। ये पॉइंट पी पे क्या आ चुका है, विद्युत क्षेत्र। अब लास्ट में इसकी दिशा भी देख लेंगे अभी हम। ठीक है, वैसे इसकी दिशा आपको दिख रही है कि बी से पी की ओर है, किस तरफ है, जिस तरफ ई बी है उसी तरफ क्या है, ई पी है। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। देखो यहाँ पे भी के क्यू है और यहाँ पे भी क्या है, के क्यू है, दोनों में से के क्यू क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बताओ यहाँ से विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, यहाँ से मैंने के क्यू क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। बताओ यहाँ पे कितना बचा, 1 माइनस आर माइनस ए। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और ये क्या कर दिया मैंने, ब्रैकेट बंद कर दिया है। इस चीज़ को यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, देखो जरा। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आ रहा है आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं हम। पॉइंट पी पे विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं ना, किस पे देख रहे हैं, पॉइंट पी पे जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना आया है, के क्यू मैंने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, एलसीएम आर माइनस ए का होल स्क्वायर
और आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया। तो देखना यहाँ पे आर माइनस ए है, तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, आर प्लस ए आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, आर माइनस ए आएगा। तो यहाँ पे तो लिख देंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेना आता है, मैं ये मान रहा हूँ आपको ना, आर प्लस ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर पॉइंट पी पे विद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं, के क्यू मैंने कॉमन ले रखा है, इसी को आगे सोल्व करो। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो खोलो इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR आएगा, ठीक है। फिर ये माइनस की जगह ये माइनस लिख दिया। फिर ये क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो खोलो इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं ना, आर स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे 2AR, कितना आएगा 2AR, डिवाइड में कितना है, देखो यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हो, x माइनस वाई और x प्लस वाई, और इस स्क्वायर को साइड में रखना थोड़ी देर के लिए। तो बताओ x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाहर क्या है, ये स्क्वायर भी चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। कुछ कट रहा है तो काट लो, देखो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे पॉइंट पी पे जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना आया है, यहाँ पे लिखोगे के क्यू, ठीक है, 2AR और 2AR कितना हो जाएगा, 4AR हो जाएगा क्या, ठीक है। और डिवाइड में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ तक निकाल ली है, ये फॉर्मूला आ चुका है। एक चीज़ गौर करना, जब हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, वहाँ पे ये जो दूरी थी ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी थी, वो 2a लेके चलते थे, और जो 2a दूरी थी वो क्या थी, बिल्कुल ही अल्प थी, मतलब क्या थी, बिल्कुल ही कम थी। जो चीज़ कम होती है उसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। किसकी तुलना में, इस आर की तुलना में। ये जो आर ले रखे है ना, मध्य बिंदु से इस पॉइंट पी की जो दूरी है, ये आर क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, किसकी तुलना में, इस 2a की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि r बड़ा है किससे, a से। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर तो वैसे ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखो ऑलरेडी जो वैल्यू छोटी है उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो और क्या आ जाएगी, वहाँ पे छोटी आएगी। जैसे यहाँ पे समझना 0.1 है, अगर आपने 0.1 का क्या कर दिया स्क्वायर, तो ये संख्या तो 0.0 ये आएगी, यहाँ पे 0.01 आएगी, मतलब बिल पहले से क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। किसी कम वाली संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल ही क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि r बड़ा है a से, तो r स्क्वायर तो वैसे ही क्या हो जाएगा, बड़ा। वापस सुनना, यहाँ पे ये a स्क्वायर छोटा क्या हुआ, देखो 2a क्या था, पहले से ही छोटा था, फिर 2a में से मैंने आधा किया, a मिला, वो a क्या है वहाँ पे और छोटा, a का क्या किया, स्क्वायर। आपको पता है जब किसी छोटी संख्या का स्क्वायर करते हो तो वो और क्या आती है, छोटी। इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर को हम लगभग कितना मान लेते हैं, 0, बिल्कुल ही कम मान लेते हैं, किसकी तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो इस a स्क्वायर को यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो बताओ यहाँ पे पॉइंट पी पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, k आएगा, q आएगा, ठीक है। फिर 4AR ऐसे कैसे लिख देना, डिवाइड में क्या है, आर स्क्वायर है, ये आ चुका है आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने आर स्क्वायर। अब आपको पता है ये ए स्क्वायर क्या है, 0 है, ये चीज़ 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर बचा है, और आर स्क्वायर के बाहर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगी क्या। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अभी तक आंसर नहीं आया है, ठीक है, अब इसको आगे और सोल्व करेंगे। यहाँ तक एक बार आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया है, के क्यू 4AR अपॉन r की पावर 4। मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, फिर इसी फॉर्मूले को आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं, तो बताना देखें यहाँ पे कितना आएगा। यहाँ पे आपने देखा कि जो पॉइंट पी पे जो विद्युत क्षेत्र आया है वो कितना आया है, k आया है, q आया है। देखो इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हो क्या। तो इस 4 को मैं यहाँ पे एक तो 2 लिख देता हूँ और एक 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे कितना बचा है, r बचा है, मैंने लिख दिया है r। डिवाइड में क्या है, r की पावर कितनी है, 4 है क्या। देखो मैंने क्या किया है, k की जगह ये k लिख दिया। इस 4 को क्या लिखा है, 2 × 2, ताकि वो कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो यहाँ पे 2 लिख दिया और ये 2 लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 आएगा। फिर लिखा है q, ये रहा यहाँ से q। फिर लिखा है r और ये रहा r, लेकिन यहाँ पे a तो रह गए ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2AR। ये a भी तो है यहाँ पे, तो मैंने a भी लिख दिया, r भी लिख दिया।
डिवाइड में क्या था r की पावर 4। बताओ इस r से ये r की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आया है आंसर, यहाँ पे आंसर आया है ई पी पे जो आंसर आया है वो कितना आया है 2kq, कितना आया है 2kq 2a अपॉन r की पावर क्यूब आया है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ आप और जानते हो कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, P बराबर Q इंटू क्या होता है 2a होता है, Q इंटू 2a होता है। मतलब Q इंटू 2a की जगह आप क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले को मैं अगर लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ पे कहाँ लिखे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो पॉइंट P पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, 2 की जगह 2 है, K की जगह K है, ठीक है, Q2a, देखो Q2a की जगह क्या लिख सकते हो, P लिख सकते हो क्या, तो यहाँ पे हम लिख देंगे P और यहाँ पे लिख देंगे r की पावर क्यूब। और ये फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या आया है फॉर्मूला 2kp अपॉन r क्यूब। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो पॉइंट P पे जो विद्युत क्षेत्र आया वो कितना आया है 2kp अपॉन r की पावर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इसे आप उतारो फिर आगे चल रहे हैं। देखो यहाँ पे आंसर आ चुका था ई पी बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब। मैं वापस लिख रहा हूँ इसको, जो ई पी था वो कितना आया था 2kp अपॉन क्या आया था आर का क्यूब आया था। ये पी क्या था यहाँ पे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी क्या था यहाँ पे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, इलेक्ट्रिक डाइपोल द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था। ठीक है, और सुनना यहाँ पे ये ईपी क्या है, हम क्या निकालने जा रहे थे कि एक्स एक्स पर अक्षीय बिंदु पर क्या निकाले थे, विद्युत क्षेत्र। तो इस ईपी को एक नाम से और बोल सकते हो आप, यहाँ पे ई एक्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ई एक्स। और ई एक्स का मान कितना आया है 2kp अपॉन आर क्यूब आया है। अब इसकी दिशा की बात कर लें एक बार। देखो ये परिमाण है, अब इसकी दिशा देखो, ई पी की जो दिशा है इस तरफ है, मतलब इस तरफ है। यहाँ पे आप बोल सकते हो ए से पी की तरफ है। किस तरफ है, ए से पी की तरफ है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ए पी की दिशा में, ए पी की दिशा में। ठीक है, ए पी की दिशा में इसकी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। ये ई एक्स आया है, ई एक्स क्या है 2kp अपॉन आर क्यूब है। पी क्या है यहाँ पे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है पी की, आपने देखी थी, क्यू इंटू क्या होती है 2a होती है। और इसकी जो दिशा है ई एक्स की जो दिशा है वो किस तरफ आई है, ई एक्स की दिशा आई है जिस तरफ ई बी है। ठीक है, ई बी की डायरेक्शन में आई है, मतलब ए से पी की ओर है। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर आ चुका है। एक्स रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र आया था उसका डायग्राम वापस से समझाने जा रहा हूँ, एक बार देखना। एक चीज इंपॉर्टेंट रह चुकी है यहाँ पे, वो बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये एक्स रेखा है, इस पे एक हमने क्या माना था, एक पॉइंट पी माना था। इस पॉइंट पी पे इस माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ आया था। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या बोला था हमने, ई ए बोला था। इस बी की वजह से पॉइंट पी पे जो विद्युत क्षेत्र आया था वो बाहर की तरफ आया था, ई बी। और ई एक्स कितना निकाला था, बताओ ई एक्स कितना निकाला था, हमने निकाला था 2kp बटे आर का क्यूब। और इस ई एक्स की दिशा किस तरफ थी, इस तरफ थी क्या, क्योंकि जो कुल विद्युत क्षेत्र होता है वो अधिक परिमाण वाले की तरफ होता है। तो ई ए की ई बी की दिशा इस तरफ है, तो ई बी इस तरफ है, तो ई एक्स भी किस तरफ होगा, इस तरफ ही होगा, ई एक्स इस दिशा में होगा। ठीक है, अब ये तो हो चुका है, इसका सामान्य रूप हो चुका है। इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस थी वो आर थी, ये तो सामान्य रूप है। अगर आपसे कोई सदिश रूप पूछ ले एक्स की दिशा का, ठीक है, एक्स वाले विद्युत क्षेत्र का, तो सदिश रूप कैसे लिखेंगे देखो जरा। तो ई एक्स लिखना, फिर उसके ऊपर क्या लगाओगे, वेक्टर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि होती है। फिर बराबर की जगह बराबर, 2 की जगह 2, के तो क्या है कांस्टेंट, और पी क्या है विद्युत द्विध्रुव, ये सदिश होता है इसलिए इस पे क्या लगाएंगे, पी वेक्टर लगाएंगे, और आर क्यूब की जगह आर क्यूब। अब एक चीज देखना, ई एक्स किस तरफ है और पी वेक्टर किस तरफ है। देखो ई एक्स इस तरफ है क्या, और पी वेक्टर, इस पी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ पे इसी तरफ क्या आ रहा है, इस तरफ क्या आ रहा है, पी वेक्टर आ रहा है क्या, देखना जरा, पी वेक्टर भी इस तरफ है, ई एक्स भी इस तरफ है, यानी कि दोनों की दिशा सेम है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, प्लस लिखना पड़ेगा। अगर ये विपरीत होती तो यहाँ पे क्या लिख देते, माइनस लिख देते। ये इसका सदिश रूप है और ये इसका सामान्य रूप है। ठीक है,